जी। हम वह पर्यावरण है। स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ मानव के लिए आवश्यक है। मनुष्य आदिकाल से पर्यावरण से प्रभावित होता आ रहा है। मानव की अस्मिता के लिए पर्यावरण संरक्षण इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वह पर्यावरण से ही सब कुछ ग्रहण करता है। किंतु जब वह अपने विकास के लिए पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करने लगता है, तब पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होने लगता है और इस असंतुलन के फलस्वरूप वह तमाम समस्याओं से घिर जाता है। निश्चित रूप से पर्यावरण और जनसंख्या एक दूसरे से संबंधित है। अति जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यही कारण है कि कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में शुद्ध पर्यावरण पाया जाता है। इसलिए यदि स्वस्थ पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, जिसके लिए जनसंख्या संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था परम आवश्यक और प्रासंगिक है। जनसंख्या शिक्षा द्वारा छात्रों के माध्यम से संपूर्ण समाज में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है और लोगों को अति सीमित जन्म दर के लिए प्रेरित और उत्साहित किया जा सकता है। यदि पर्यावरण दूषित हुआ है तो इसका एकमात्र कारण मनुष्य है और इसकी स्वार्थपरक प्रवृत्ति पूंजीपति बनने के ही चक्कर में इसने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर संपूर्ण आकाश मंडल में घने विषैले बादलों का निर्माण किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान कर इसी ने एटम बम बनाया और उसका विस्फोट किया। वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने में खतरनाक हथियारों को का जखीरा इसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है, जिसके कारण आज मनुष्य शक्ति के दंभ में चूर होकर युद्ध की धमकी दे रहा है। पर्यावरण और मानव के संबंध का आज तक का इतिहास इस बात का गवाह है कि मनुष्य ने प्रकृति और पर्यावरण का सिर्फ और सिर्फ दोहन ही किया है, संरक्षण नहीं। इसने पर्यावरण से केवल लिया है अपने अस्तित्व और वर्चस्व के लिए, और इसने इतना लिया है कि संपूर्ण पर्यावरण आज विषाक्त हो गया है। यह मनुष्य और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा अस्तित्व है जो बढ़ रहा है, ज्यामितीय अनुपात में बढ़ रहा है, एक जनसंख्या विस्फोट के रूप में, जिसके नियंत्रण से पर्यावरण को पुनः जीवित किया जा सकता है, इसे साफ सुथरा रखा जा सकता है और प्राकृतिक संपदा का संवर्धन किया जा सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि यदि पर्यावरण को सुंदर, साफ सुथरा और पवित्र बनाना है तो जनसंख्या शिक्षा द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इसे एक सामाजिक, शैक्षिक, बौद्धिक और नैतिक आंदोलन के रूप में हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा।